लव स्काउट हिंदी में। तो कहानी शुरू होती है। कांग जी युन एक बड़ी और सफल हेडहंटिंग फर्म की सीईओ है जो सियोल शहर में स्थित है। वह एक तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और बेहद सख्त महिला है। उनका पूरा जीवन उनके काम के इर्द गिर्द घूमता है और वह हमेशा अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राथमिकता देती है। उनका काम ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी वजह से उनके निजी जीवन में कोई व्यवस्थितता नहीं है। कांग जी युन का घर भी उनके काम की तरह ही अस्त व्यस्त रहता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देती। कांग जी युन के पर्सनल सेक्रेटरी यूं हो ली जून ह्युक एक बहुत ही सक्षम, धैर्यवान और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह कांग जी युन के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और उनके हर कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। यूं हो अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत जिम्मेदार हैं। वह एक सिंगल पेरेंट हैं और अपने 6 साल के बेटे की अकेले ही परवरिश करते हैं। इस कारण वह ऑफिस और घर दोनों के कामों को बहुत अच्छे से संतुलित करते हैं। यूं हो कि कार्यशैली में धैर्य और अनुशासन की झलक मिलती है। वह जानते हैं कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है। कांग जी युन के लिए यूं हो एक आदर्श पर्सनल सेक्रेटरी हैं। वह उनकी पेशेवर जिंदगी को व्यवस्थित रखते हैं और अपने काम को हमेशा समय पर पूरा करते हैं। यूं हो का स्वभाव शांत और सहयोगी है और वह हमेशा कांग जी युन के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। कांग जी युन को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके साथ काम करने वाला यह व्यक्ति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। उनका और यूं हो का रिश्ता एक पेशेवर से बढ़कर कुछ और बनने वाला है, लेकिन इसे लेकर कांग जी युन की कोई स्पष्ट समझ नहीं होती। कांग जी युन की दुनिया पूरी तरह से उनके काम और ऑफिस से जुड़ी हुई है और वह कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देती। उनके लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। लेकिन जब वह अपनी असंगठित निजी जिंदगी को देखकर चिंतित होती हैं, तो उन्हें यूं हो की मदद का एहसास होता है। यूं हो का व्यक्तित्व और उसका कार्यशैली कांग जी युन को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। यद्यपि कांग जी युन अपनी सख्त और आत्मनिर्भर छवि में रहती हैं, यूं हो का सहयोग उन्हें अपने निजी जीवन में भी एक बदलाव का एहसास कराता है। यह भाग कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते की शुरुआत का है। दोनों के बीच का यह पेशेवर संबंध धीरे धीरे एक नई दिशा में विकसित होने वाला है। कांग जी युन का काम और जीवन दोनों अब एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं और यूं हो का सहयोग उसे इस चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। भाग 2, पहली झलक। एक सुबह कांग जी युन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थीं। जैसे ही वह अपने ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रही थीं, उन्हें अचानक एक महत्वपूर्ण चीज की याद आई। वह महसूस करती हैं कि उन्होंने अपनी जरूरी फाइलें घर पर ही छोड़ दी हैं। ये फाइलें उनके दिन की सबसे अहम कामों के लिए जरूरी थीं और बिना इन्हें लिए वह काम पर नहीं जा सकती। कांग जी युन की सख्त कार्यशैली और समयबद्धता के बावजूद इस छोटी सी भूल ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। यूं हो उनका पर्सनल सेक्रेटरी इस स्थिति को देखता है और तुरंत एक कदम आगे बढ़ता है। वह बिना किसी शिकायत के फाइलों को लाने के लिए कांग जी युन के घर जाने का फैसला करता है। जब वह कांग जी युन के घर पहुंचता है तो वह अंदर देखकर चौंक जाता है। घर का माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। फाइलों के अलावा घर की सफाई भी जरूरी थी, लेकिन कांग जी युन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। यूं हो जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, बिना किसी शिकायत के कांग जी युन के घर की सफाई करने लगता है। वह फाइलों को इकट्ठा करने के बाद घर के चारों ओर भी कुछ साफ सफाई करता है। यूं हो का यह काम सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मददगार साबित होता है। कांग जी युन जब अपने घर की हालत देखकर यह देखती हैं कि यूं हो ने उनकी मदद की है, तो वह कुछ पल के लिए चौंक जाती हैं। उनके लिए यह पहली बार था जब किसी ने उनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी गहरी रुचि दिखाई थी। वह न केवल उनके काम के साथ बल्कि उनके निजी जीवन में भी दखल दे रहा था। कांग जी युन की सख्त और आत्मनिर्भर छवि के लिए यह एक नया अनुभव था।
लेकिन वह पहली बार यूं हो के प्रति आभार महसूस करती हैं। जब यूं हो फाइलों को लेकर वापस ऑफिस आता है तो कांग जी युन उसे धन्यवाद देती हैं। वह महसूस करती हैं कि यूं हो की मदद उनके लिए सिर्फ एक काम के तौर पर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह थी। ये छोटी सी मदद कांग जी युन के दिल में एक नया स्थान बनाती है और वह महसूस करती हैं कि यूं हो न केवल एक अच्छा पर्सनल सेक्रेटरी है बल्कि एक समझदार और सहायक व्यक्ति भी है। इस घटना के बाद कांग जी युन और यूं हो के बीच का संबंध केवल एक पेशेवर संबंध नहीं रह जाता बल्कि यह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगता है। कांग जी युन को यह एहसास होने लगता है कि यूं हो की मदद उनके जीवन में एक अनजाना बदलाव लाने वाली है। इस भाग में हम देखते हैं कि कांग जी युन के दिल में यूं हो के प्रति एक नया सम्मान और आभार उत्पन्न होता है जो आगे जाकर उनके रिश्ते की दिशा को प्रभावित करेगा। एक दिन यूं हो के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अचानक बुखार आ जाता है और वह बहुत बेचैन हो जाता है। इस वजह से यूं हो को ऑफिस से जल्दी जाना पड़ता है। कांग जी युन को यह एहसास होता है कि वह आज अकेले ऑफिस में काम करने वाली हैं, क्योंकि यूं हो उनके लिए सिर्फ एक पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि उनके काम को संभालने में भी मददगार बन चुका है। जब यूं हो ऑफिस में नहीं होता तो कांग जी युन को अकेलापन महसूस होता है और वह थोड़ी घबराई हुई महसूस करती हैं। यूं हो के बिना कांग जी युन का काम थोड़ा असंगठित सा लगने लगता है। वह महसूस करती हैं कि यूं हो का योगदान सिर्फ उसकी ड्यूटी तक सीमित नहीं था बल्कि वह उनका एक अहम सहारा बन चुका था। यूं हो का शांत और व्यवस्थित स्वभाव कांग जी युन को उसके बिना खुद को असहज महसूस करवा रहा था। कांग जी युन ने कभी सोचा नहीं था कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी उनके लिए इस तरह की अहमियत रखेगा, लेकिन अब वह महसूस करने लगी कि उसका अस्तित्व उनके लिए कितना जरूरी हो चुका है। अगले दिन जब यूं हो ऑफिस वापस लौटता है तो कांग जी युन एक बार फिर उसे देखते हुए एक छोटा सा सवाल पूछती हैं, तुम्हारा बेटा अब कैसा है? यह पहली बार था जब कांग जी युन ने यूं हो से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई सवाल किया था। इस सवाल में एक नजरिया था जो काम से ज्यादा व्यक्तिगत था। यूं हो को यह सवाल थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वह हमेशा अपनी निजी जिंदगी को अपने कार्य से अलग रखता था। हालांकि वह मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, पहली बार आपने कुछ पर्सनल पूछा है बॉस। यह बातचीत कांग जी युन के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। वह यह महसूस करती हैं कि उनका रिश्ता अब केवल एक पेशेवर संबंध नहीं रह गया है। यूं हो अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और उनके बारे में चिंतित होना या उनकी भलाई के बारे में पूछना एक स्वाभाविक सा कदम बन चुका था। कांग जी युन का यह सवाल और यूं हो का जवाब दोनों ही उनके बीच एक नई समझ और घनिष्ठता की ओर इशारा करते हैं। कांग जी युन के लिए यह एक बदलाव का संकेत था। पहले वह अपने काम को लेकर इतनी व्यस्त रहती थीं कि कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर नहीं सोचती थीं, लेकिन अब जब यूं हो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था तो वह धीरे धीरे यह समझने लगीं कि अपने कर्मचारियों या सहकर्मियों के साथ अच्छा और सहायक संबंध रखना केवल एक पेशेवर जरूरत नहीं है बल्कि यह एक मानवीय जरूरत भी है। इस भाग में कांग जी युन और यूं हो के बीच एक नया रिश्ता विकसित हो रहा है। जो पहले सिर्फ एक कर्मचारी और बॉस का था, वह अब एक मानवीय और व्यक्तिगत संबंध की ओर बढ़ने लगा है। यह बदलाव कांग जी युन के जीवन में एक नया अध्याय खोलने जा रहा था और इसके प्रभाव से उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली दोनों में बदलाव आ सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग जी युन और यूं हो के बीच का संबंध और भी गहरा होने लगा। यूं हो अब केवल कांग जी युन के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रहे थे, बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे। यूं हो ने न केवल कांग जी युन के ऑफिस के कामों को संभाला, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। कांग जी युन एक सख्त और आत्मनिर्भर महिला थी जो हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देती थी। उन्हें कभी भी अपनी सेहत या आराम का ध्यान नहीं रहता था, लेकिन यूं हो ने उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास दिलाना शुरू किया कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। वह उन्हें समय पर
खाना खाने, आराम करने और खुद का ध्यान रखने की सलाह देने लगे। यह कांग जी युन के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि वह हमेशा अपने करियर को सबसे ऊपर रखती थीं और व्यक्तिगत देखभाल को नजरअंदाज करती थीं। कांग जी युन को शुरू में यह सब बहुत अजीब लगता था। उन्हें लगता था कि यूं हो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ उनका पर्सनल सेक्रेटरी था। लेकिन धीरे धीरे वह यह समझने लगी कि यूं हो की देखभाल और चिंता में कुछ खास बात है। वह महसूस करने लगी कि यूं हो का अंदाज एक प्रकार का अपनापन और सच्ची परवाह था, जो अब तक उन्होंने कभी किसी से महसूस नहीं किया था। एक दिन जब कांग जी युन को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद रात को बहुत थकावट महसूस हो रही थी, तो यूं हो ने उन्हें सीधे सलाह दी, बॉस, आपको आराम करना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। यह सलाह कांग जी युन के लिए थोड़ी नई और असामान्य थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उस दिन कांग जी युन ने रात को जल्दी सोने का फैसला किया और खुद को आराम देने की कोशिश की। यह बदलाव कांग जी युन के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वह समझने लगी कि काम के अलावा भी बहुत कुछ है जो जीवन में महत्वपूर्ण है, जैसे खुद की देखभाल और समय पर आराम करना। यूं हो के इस योगदान ने उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। कांग जी युन ने यह भी महसूस किया कि यूं हो न केवल उनके पेशेवर जीवन में मदद करता था, बल्कि वह उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव ला रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह पहले कभी नहीं जान पाई थीं। अब वह धीरे धीरे यह स्वीकारने लगीं कि यूं हो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक जरूरी और समझदार इंसान बन चुका था। कांग जी युन के जीवन में आ रहे बदलाव और यूं हो के प्रभाव को दर्शाता है। पहले वह केवल एक सख्त और आत्मनिर्भर महिला थीं, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदलने लगा था और उन्हें यह समझ में आने लगा था कि कभी-कभी दूसरों से मदद लेना और उनकी परवाह करना भी जरूरी होता है। एक दिन कांग जी युन और यूं हो क्लाइंट मीटिंग के बाद एक साथ बाहर खाने के लिए गए। यह मौका कांग जी युन के लिए थोड़ा असामान्य था, क्योंकि वह हमेशा अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थीं कि वह कभी निजी बातचीत के लिए समय नहीं निकालती थीं। लेकिन उस दिन वह यूं हो के साथ आराम से खाना खाने गईं और इस दौरान दोनों के बीच एक नई बातचीत की शुरुआत हुई। खाने के दौरान यूं हो ने अपने बेटे के बारे में बात की। वह बताने लगा कि उसके बेटे के साथ अकेले रहकर उसे कितनी मुश्किलें होती हैं और वह कैसे अपने बेटे को संभालता है। इस दौरान कांग जी युन ने यूं हो से एक सवाल पूछा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? यह सवाल कांग जी युन ने बिना किसी सोच विचार के पूछा और यूं हो का जवाब सुनकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। यूं हो मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी, लेकिन जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं तो आपके पास अकेलापन महसूस करने का समय नहीं होता। कांग जी युन को यह जवाब सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यूं हो के गहरी सच्चाई थी। उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतीपूर्ण स्थिति को बड़ी सहजता से स्वीकार किया था और कांग जी युन को यह महसूस हुआ कि यूं हो का जीवन बहुत ही अलग है। वह जानती थी कि यूं हो अपने बेटे के साथ अकेला था और रोजाना कई मुश्किलों का सामना करता था, लेकिन उसकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे बहुत प्रभावित किया। कांग जी युन को इस बातचीत के दौरान यह एहसास हुआ कि यूं हो के साथ उनकी चर्चा अब सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी हो गई थी। पहले वह कभी किसी कर्मचारी के बारे में इस तरह नहीं सोचती थीं, लेकिन अब यूं हो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था और वह उसकी परवाह करने लगी थीं। यह पहली बार था जब कांग जी युन ने किसी से अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल पूछा था और वह महसूस करती हैं कि यूं हो ने उसे न केवल अपनी समस्याओं के बारे में बताया बल्कि अपनी ताकत और धैर्य को भी दिखाया। यह सच्चाई उनके लिए एक नई सीख थी। कांग जी युन को अब यह समझ में आने लगा था कि कभी-कभी अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को साझा करना और किसी दूसरे से सहानुभूति प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस बातचीत के दौरान कांग जी युन और यूं हो के बीच एक नया कनेक्शन बना। कांग जी युन को यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और परवाह करने वाले इंसानों का बन गया था।
यूं हो के बारे में उनके विचार और भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगी थीं, और यह बदलाव कांग जी युन की सोच को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था। कांग जी युन के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को साझा किया था, और यह छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी। एक दिन कांग जी युन और उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने एक इवेंट आयोजित किया। इस इवेंट में कांग जी युन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इवेंट में वह हाई हील्स पहनकर भाग ले रही थीं, जो उनके लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा कर रहा था। हाई हील्स पहनने के बाद वह धीरे धीरे चलने में परेशानी महसूस कर रही थीं। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी दिखने लगी, क्योंकि उन्हें अपनी छवि बनाए रखने के लिए शानदार तरीके से इवेंट में भाग लेना था, लेकिन उन्हें इस हालत में चलने में कठिनाई हो रही थी। यह देखकर यूं हो ने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। वह कांग जी युन के पास गए और उनके हाथ से पर्स लेने के बजाय सीधे उनके साथ चलने की पेशकश की। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उन्होंने सख्ती से कहा। कांग जी युन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में हल्की सख्ती थी। वह हमेशा खुद को सक्षम और आत्मनिर्भर मानती थी, और किसी से मदद लेना उनके लिए आसान नहीं था, विशेष रूप से अगर वह मदद पेशेवर से ज्यादा व्यक्तिगत लगती हो। लेकिन यूं हो ने उनका जवाब नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। उसकी बातों में एक अजीब सी आत्मविश्वास और दयालुता थी, जिससे कांग जी युन को थोड़ी झेप महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। वह चाहती थीं कि वह खुद इस स्थिति को संभालें, लेकिन यूं हो कि यह मदद उन्हें अपने स्वाभिमान के खिलाफ जाने जैसा महसूस हो रही थी। इवेंट में यूं हो लगातार कांग जी युन के साथ चल रहा था, उनकी मदद कर रहा था, और वह ध्यान से देख रहा था कि वह असहज महसूस न करे। कांग जी युन का दिल गहरे अंदर यह जानता था कि यूं हो उसकी चिंता कर रहा था, लेकिन यह एहसास भी था कि उसकी सख्त छवि के लिए किसी से मदद लेना उसे ठीक नहीं लगता था। लेकिन यूं हो की दयालुता और आत्मविश्वास ने कांग जी युन को थोड़ा झुका दिया। वह महसूस करती थीं कि यूं हो का उद्देश्य केवल उसकी मदद करना और उसकी भलाई सुनिश्चित करना था। यह घटना उनके बीच एक छोटी सी खट्टी मीठी तकरार की तरह थी, जिसमें कांग जी युन को अपने अहंकार को थोड़ा कम करने का एहसास हुआ। यह घटनाक्रम उनके रिश्ते में एक बदलाव लाने वाला था। कांग जी युन ने समझा कि कभी-कभी दूसरों से मदद लेना और खुद को कमजोर दिखाने का डर छोड़ना जरूरी होता है। यह सब उनके व्यक्तित्व में एक नर्म पहलू को उजागर करता है, जो अब धीरे धीरे यूं हो के साथ उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। कांग जी युन अपने सख्त और आत्मनिर्भर स्वभाव से बाहर आ रही हैं और यूं हो कि मदद को स्वीकार करना सीख रही हैं। यह बदलाव उनके जीवन के व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों पहलुओं में नई दिशा की ओर संकेत करता है। एक दिन कांग जी युन का एक नया अनुभव हुआ, जिसने उनके और यूं हो के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। इस दिन यूं हो का बेटा ऑफिस आया था। वह छोटा बच्चा था और कांग जी युन के लिए यह पहली बार था जब वह किसी के बच्चे से सीधे मुलाकात कर रही थी। जब वह बच्चा कांग जी युन से मिला तो उसने एक मासूम सवाल किया, जो कांग जी युन के दिल को छू गया। क्या आप मेरे पापा की दोस्त हैं? बच्चा पूरी मासूमियत के साथ यह सवाल पूछता है। यह सवाल सुनकर कांग जी युन थोड़ी चौंकी। यह सवाल इतना सरल था, लेकिन इसमें गहरी सोच छिपी हुई थी। कांग जी युन को एक पल के लिए लगा, क्या मैं सच में सिर्फ यूं हो को एक कर्मचारी की तरह देखती हूं? यह सवाल उन्हें अंदर से हिला गया, क्योंकि अब तक वह उसे बस एक पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में ही देखती आई थी। लेकिन इस सवाल ने कांग जी युन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनके और यूं हो के बीच का रिश्ता केवल एक कर्मचारी और बॉस का था, या इसमें कुछ और था? उन्होंने अब तक कभी इस तरह से उसे नहीं देखा था, लेकिन उस बच्चे के मासूम सवाल ने एक नई दृष्टि दी। कांग जी युन को यह एहसास हुआ कि वह यूं हो को सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि वह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कांग जी युन को यह समझ में आने लगा कि यूं हो के प्रति उनके मन में कुछ विशेष भावनाएं हैं।
वह उसे केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही थीं जो उनकी चिंता करता है, उनकी मदद करता है और उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर सामने आया था। इस घटना के बाद कांग जी युन को यह एहसास हुआ कि वह यूं हो के साथ अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देख सकती हैं। उनका रिश्ता केवल कामकाजी था, लेकिन अब वह उसे एक और गहरे तरीके से समझने लगी थी। वह यह समझने लगी कि एक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता कभी-कभी उससे भी गहरा हो सकता है और इसमें आपसी समझ और परवाह भी शामिल हो सकती है। कांग जी युन को यह भी एहसास हुआ कि उनकी खुद की भावना और सोच भी बदल रही है। वह अब यह समझने लगी थी कि यूं हो का उनके जीवन में क्या महत्व है। यह एहसास धीरे धीरे उनके दिल में एक बीज की तरह उगने लगा और वह अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा उलझन में थीं। क्या उन्हें अपनी भावनाओं को यूं हो के सामने रखना चाहिए या फिर अपने काम के रिश्ते को बनाए रखना चाहिए? कांग जी युन को अपनी और यूं हो के बीच के रिश्ते के बारे में गहरे विचार करने का समय मिला। वह अब यह समझने लगी थीं कि उनका रिश्ता सिर्फ एक पेशेवर संबंध नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी व्यक्तिगत समझ भी थी। यह एहसास उनके लिए एक नया मोड़ था, जहां उनके और यूं हो के रिश्ते का भविष्य अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। दोनों के बीच अब सिर्फ एक औपचारिक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा संबंध बन रहा था जिसमें देखभाल और समझदारी भी शामिल हो गई थी। इस बदलाव के बावजूद कांग जी युन के मन में अब भी कुछ सवाल और उलझनें थीं, जिनका वह खुद से सामना कर रही थीं। एक दिन कांग जी युन को यह पता चलता है कि यूं हो कि कॉलेज की पुरानी दोस्त, जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिले थे, अब वापस शहर में आई है। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर पुराने दिनों को याद करने वाले थे। यह खबर कांग जी युन के लिए एक छोटी सी चिंता का कारण बन गई। बिना किसी स्पष्ट कारण के कांग जी युन को इस बात से थोड़ी असहजता महसूस हुई। कांग जी युन ने बिना सोचे समझे यूं हो से यह सवाल पूछ लिया, तुम उससे कब मिले? उनकी आवाज में थोड़ी सी खामोशी और जलन भी महसूस हो रही थी, हालांकि उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। कांग जी युन को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें यूं हो के पुराने दोस्त से मिलते हुए क्यों चिंता हो रही थी। यह सवाल उनका वह छोटा सा असुरक्षित पक्ष था जो खुद को व्यक्त करने में संकोच करता था। यूं हो ने कांग जी युन की बात का कोई बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बॉस, आप यह क्यों पूछ रही हैं? वह पूरी तरह से शांत और सहज था, जैसे इस सवाल का कोई खास महत्व नहीं हो। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने कांग जी युन को और भी असहज कर दिया। वह जानती थी कि यह सवाल केवल एक सहज जिज्ञासा था, लेकिन उनके दिल में कुछ और था। इस घटना ने कांग जी युन को अपने मनोभावों का एहसास दिलाया। वह महसूस करने लगी कि यूं हो के बारे में उनकी भावनाएं अब कुछ अलग थीं। उन्हें महसूस हुआ कि जब यूं हो के जीवन में कोई और महिला आ रही थी तो वह शायद उसे लेकर थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। यह एहसास उनके लिए नया था, क्योंकि वह हमेशा एक सख्त और आत्मनिर्भर महिला रही थी जो अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती थी और किसी को व्यक्तिगत रूप से महत्व नहीं देती थी। इस बातचीत के बाद कांग जी युन को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह अब यूं हो के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट नहीं थीं। वह कभी नहीं चाहती थीं कि उनकी व्यक्तिगत भावनाएं उनके पेशेवर रिश्ते को प्रभावित करें, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनका और यूं हो का रिश्ता अब केवल एक औपचारिक बॉस और कर्मचारी का नहीं रह गया था। यह घटना कांग जी युन के लिए एक छोटी सी चेतावनी थी कि कभी-कभी हम अपनी भावनाओं को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमें किसी न किसी रूप में महसूस होती हैं। यूं हो कि पुरानी दोस्त के बारे में कांग जी युन की जलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका दिल अब कुछ अलग महसूस कर रहा था। एक शाम यूं हो का बेटा, जो कांग जी युन के साथ थोड़ा अधिक घुलमिल गया था, एक मजेदार विचार लाया। उसने कांग जी युन से कहा, क्या हम तीनों एक साथ डिनर पर चल सकते हैं? वह मासूम सा बच्चा पूरी तरह से खुश था और चाहता था कि वह और उसके पापा साथ में कांग जी युन को भी अपने परिवार का हिस्सा महसूस कराएं। कांग जी युन को पहले तो यह विचार थोड़ा असहज सा लगा,
उनके लिए यह एक नई स्थिति थी, क्योंकि वह हमेशा काम को प्राथमिकता देती आई थीं और किसी से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को साझा करने में संकोच करती थीं। लेकिन बच्चे की मासूमियत और यूं हो कि सच्ची पेशेवर देखभाल को देखते हुए उन्होंने अंततः इस विचार को मंजूरी दे दी। वह जानती थीं कि इस मौके पर किसी तरह की झिझक उनके रिश्ते को कमजोर कर सकती है, इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद यूं हो, कांग जी युन और उनका बेटा एक साथ बैठकर खाने का आनंद लेने लगे। यूं हो और उसका बेटा आपस में खूब मस्ती कर रहे थे। उनका बेटा बार बार कांग जी युन से बातें कर रहा था, जिससे वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी। कांग जी युन को यह एहसास हुआ कि वह बहुत समय से इस तरह की किसी स्थिति में नहीं थी जहां वह किसी के परिवार के साथ आराम से बैठकर भोजन कर रही हों। इस माहौल में वह थोड़ा हल्का महसूस कर रही थीं और उनके मन में एक नई भावना उभरने लगी थी। उनके और यूं हो के बीच का रिश्ता अब केवल एक कामकाजी संबंध नहीं रह गया था, बल्कि इसमें अब एक व्यक्तिगत आत्मीय संबंध भी विकसित हो रहा था। यूं हो का बेटा दोनों के बीच सामंजस्य का पुल बन रहा था और कांग जी युन को यह महसूस हो रहा था कि वह इस छोटी सी सीधी सी मुलाकात में एक बड़े बदलाव से गुजर रही थीं। पहले कांग जी युन हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन को सीमित और अलग रखती थीं, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि जीवन में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि प्यार और संबंध भी महत्वपूर्ण है। खाने के दौरान यूं हो और उसका बेटा खुश थे और कांग जी युन को एक परिवार जैसा अनुभव हो रहा था, जो उसने शायद कभी नहीं महसूस किया था। वह जानते हुए भी कि यह एक छोटी सी बैठक थी, कांग जी युन के मन में कहीं न कहीं एक खुशगवार एहसास था। उन्होंने खुद से सोचा, क्या यह वह खुशी है जो मुझे हमेशा चाहिए थी? इस रात ने कांग जी युन को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और खुद को उन अनुभवों से नहीं रोकना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि दे सकते हैं। यूं हो के साथ इस छोटे से और सरल से डिनर ने कांग जी युन को यह एहसास दिलाया कि जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ करियर और काम में ही नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और परिवार के बीच भी होती है। यह रात कांग जी युन के लिए एक नई शुरुआत की तरह थी, जिसमें वह अपने और यूं हो के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थीं। कांग जी युन का जीवन हमेशा ही एक निर्धारित दिशा में चल रहा था, जहां वह काम को अपनी प्राथमिकता मानती थीं और हर फैसले को अपनी जिम्मेदारी और करियर के हिसाब से लेती थीं। लेकिन अब कुछ महीनों से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे थे, खासकर यूं हो के कारण। यूं हो ने न केवल उनके ऑफिस के काम को संभाला था, बल्कि वह उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी एक अहम भूमिका निभाने लगे थे। एक दिन कांग जी युन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। यह प्रोजेक्ट उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण था और कांग जी युन जानती थीं कि इस यात्रा से वह अपने करियर में एक नई ऊंचाई हासिल कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा के बारे में सोच रही थीं, उनके मन में एक और विचार आ रहा था। यूं हो के बिना वह ऑफिस कैसे संभाल पाएंगी? कांग जी युन ने खुद से पूछा, क्या मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को अकेले कर पाऊंगी? और इस सवाल के साथ ही उनका मन एक और चिंता से भर गया। वह समझने लगी कि यूं हो उनके लिए केवल एक सहायक नहीं, बल्कि एक मजबूत सहारा बन चुका था। वह न केवल उनके ऑफिस के काम को संभालने में सक्षम था, बल्कि उनकी देखभाल भी करता था। जब भी कांग जी युन को किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, यूं हो वहां होता था उनके साथ खड़ा रहने के लिए। कांग जी युन के लिए यह निर्णय बहुत मुश्किल था। वह एक ऐसी महिला थीं जो अपने काम और करियर को बहुत महत्व देती थीं, लेकिन अब वह महसूस कर रही थीं कि किसी कामकाजी रिश्ते से कहीं अधिक यूं हो उनके जीवन में एक खास स्थान रखता था। वह सोचने लगीं कि अगर यूं हो उनके साथ नहीं होता, तो क्या वह खुद को उसी तरह सक्षम महसूस करती जैसा अब वह करती हैं? जब कांग जी युन ने यूं हो से पूछा, क्या तुम मेरे बिना ऑफिस संभाल पाओगे? तो यूं हो ने जवाब दिया, शायद, लेकिन क्या आप मेरे बिना मैनेज कर पाएंगी? यह सवाल कांग जी युन के लिए एक इशारा था कि वह अब अपने करियर के फैसलों में अकेले नहीं थीं,
और यूं हो के बिना उनका जीवन अधूरा सा महसूस होता था। इस सवाल ने कांग जी युन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह अपने करियर के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने से पहले यूं हो से अपने रिश्ते को और भी समझ सकती थीं। वह जानती थीं कि यह फैसला केवल पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी था। क्या वह यूं हो के बिना अपने जीवन में खुश रह सकती थीं? कांग जी युन ने महसूस किया कि इस निर्णय में केवल उनके करियर की ही बात नहीं थी, बल्कि यह भी था कि वह अपने जीवन में कितनी दूर तक यूं हो को शामिल करने को तैयार थीं। यह उनके लिए एक बड़ा सवाल था, क्योंकि वह हमेशा अपने करियर को ही प्राथमिकता देती थीं। लेकिन अब उन्होंने यह महसूस किया कि उनके निजी रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इस तरह कांग जी युन का यह फैसला उनके जीवन में एक अहम मोड़ लाने वाला था, और यह सवाल उन्हें अपने और यूं हो के रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखने की ओर ले आया। कांग जी युन के लिए अब यूं हो केवल उनका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी जिंदगी में यूं हो का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका था कि वह उसे बिना कुछ सोचे समझे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन एक दिन जब कांग जी युन को विदेश में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यूं हो के बिना उनका जीवन कितना अधूरा सा लगेगा। विदेश जाने से पहले कांग जी युन ने सोचा कि वह अकेले इस यात्रा को पूरी कर लेंगी, क्योंकि यह उनका पेशेवर अवसर था। लेकिन यात्रा के दौरान उन्हें लगातार यूं हो की याद आ रही थी। वह कई बार खुद को यह कहते हुए पाती, यूं हो अगर यहां होता तो यह काम कितनी आसानी से हो जाता। यह अनुभव कांग जी युन के लिए एक नया था, क्योंकि वह हमेशा अपने काम पर और अपने करियर पर ही ध्यान केंद्रित करती थीं। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका दिल और मन कहीं न कहीं यूं हो के साथ जुड़ चुके थे। विदेश में रहते हुए कांग जी युन बार बार सोचती थीं कि वह यूं हो को कॉल क्यों नहीं करती। कभी वह खुद को समझाती, यह तो सिर्फ काम का मुद्दा है, मुझे यूं हो से बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी वह बार बार कॉल करने का बहाना ढूंढती, जैसे उन्हें यूं हो से बात करने की इच्छा थी। एक दिन कांग जी युन ने खुद से पूछा, क्या यह सिर्फ काम की वजह से है या इससे कुछ और भी है? यह सवाल उनके दिल और दिमाग में उभरने लगा। यह सवाल उनका आत्मविश्लेषण करने का समय था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह केवल एक कर्मचारी और बॉस के बीच का सामान्य संबंध है या इसमें कुछ और भी है। वहीं यूं हो भी कांग जी युन को मिस कर रहा था, लेकिन वह भी इस संबंध को लेकर स्पष्ट नहीं था। वह जानता था कि कांग जी युन अब उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन क्या यह बॉस और कर्मचारी के रिश्ते से बढ़कर कुछ और था? इसका उसे भी उत्तर नहीं था। कांग जी युन को अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी उलझन महसूस हो रही थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि यूं हो के बिना उनका जीवन उतना संतुलित और पूरा नहीं था जितना वह सोचती थी। विदेश में बिताए गए दिनों ने कांग जी युन को यह एहसास दिलाया कि यूं हो के बिना वह अपने कार्यों में भी उतनी ही प्रभावशाली नहीं थी। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण का था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह यूं हो से जुड़े बिना किसी भी कार्य को उतने सहज रूप से नहीं कर पा रही थीं जितना पहले करती थीं। यह उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगियों में एक अहम मोड़ था। कांग जी युन का विदेश यात्रा का समय आखिरकार समाप्त हुआ और वह सियोल वापस लौट आईं। घर लौटते ही उनका मन यह सोचने में व्यस्त था कि वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा या कुछ नया बदलाव महसूस होगा। लेकिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उन्हें महसूस हुआ कि बहुत कुछ बदल चुका था। खासकर यूं हो और उसके बेटे के साथ उनके रिश्ते में एक अनदेखा बदलाव आ चुका था। कांग जी युन ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए थे। यूं हो की अनुपस्थिति में वह यह समझ पाई थी कि वह केवल उनके पर्सनल सेक्रेटरी से ज्यादा बन चुका था। वह अब उनके जीवन का अहम हिस्सा था। यूं हो न केवल उनके काम में सहायक था, बल्कि उसकी देखभाल और समझदारी ने कांग जी युन को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का मौका दिया था। उनका व्यक्तिगत जीवन, जो कभी अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रहता था, अब यूं हो की मदद से एक नई दिशा में बढ़ने लगा था।
जब कांग जी युन ने ऑफिस में कदम रखा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका मानसिक और भावनात्मक समर्थन अब सिर्फ यूं हो से आ रहा था। उनका दिन यूं हो की मौजूदगी से आसान हो गया था और वह बिना उसे कभी एहसास कराए अपने काम को बेहतर तरीके से कर पा रही थीं। इस दौरान उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनका जीवन केवल काम के इर्द गिर्द घूमने से कहीं अधिक था। यूं हो ने उन्हें यह समझाया था कि रिश्ते और इंसानियत की अहमियत सिर्फ कार्य में नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह करने में भी है। कांग जी युन को यह समझ में आने लगा था कि पहले वह अपने निजी रिश्तों से खुद को दूर रखती थीं, लेकिन अब वह यूं हो और उसके बेटे के साथ बिताए गए समय को पूरी तरह से एंजॉय कर सकती थीं। उनकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था और वह इसे स्वीकारने में डर नहीं महसूस कर रही थीं। जब यूं हो कांग जी युन के पास आया तो उसने कहा, बॉस, आप ठीक तो हैं? यह शब्द उसे महसूस करवा रहे थे कि यूं हो अब न सिर्फ उनका सहकर्मी था बल्कि एक व्यक्ति था जो उनकी चिंता करता था और उसके लिए वह हमेशा एक सहारा बनकर खड़ा था। कांग जी युन को यह एहसास हुआ कि यूं हो की मदद से ही वह अपने जीवन को संतुलित बना पा रही थी। उन्हें अब यह डर नहीं था कि वह अपनी निजी जिंदगी को अपने करियर से जोड़े, क्योंकि उन्होंने यह सीखा था कि एक अच्छा सहयोगी और मित्र उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। अब कांग जी युन अपने दिल की आवाज को सुनने लगी थी और इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी। वह जानती थीं कि यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत का था। यह शुरुआत केवल उनके करियर की नहीं बल्कि उनके जीवन के उन पहलुओं की थी जिनसे वह पहले दूर भागती थी। यूं हो और उसके बेटे के साथ बिताया हर पल अब कांग जी युन की जिंदगी में एक नई रौनक लेकर आया था और वह अब इस बदलाव का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। कांग जी युन के लिए अब अपने एहसासों का सामना करना एक चुनौती बन चुका था। जब वह विदेश से वापस आईं और यूं हो के साथ उनके रिश्ते में आए बदलावों को महसूस किया तो एक नए मोड़ पर उनका जीवन आ खड़ा हुआ था। वह जानती थीं कि यूं हो केवल उनका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके मन में उसके लिए कुछ और भी था, जो सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी के रिश्ते से कहीं अधिक था। कांग जी युन कभी अपनी भावनाओं को लेकर सहज नहीं रही थीं। वह हमेशा अपने काम और करियर पर ध्यान देती थीं और कभी निजी रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं दी थी। लेकिन यूं हो के साथ बिताए गए समय ने उनके मन में एक हलचल पैदा की थी। वह समझने लगी थीं कि यूं हो उनके लिए बहुत कुछ है। वह केवल एक सहायक या कर्मचारी नहीं था बल्कि उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिस पर वह निर्भर थीं और जिसके बिना उनका जीवन अधूरा सा लगता था। एक दिन यूं हो ने एक सामान्य सा सवाल पूछा जो कांग जी युन के दिल में हलचल मचा गया। उसने कहा, अगर मैं इस कंपनी से चला जाऊं तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? यह सवाल कांग जी युन के लिए गहरे विचार का विषय बन गया। यह सवाल केवल एक सामान्य सा सवाल नहीं था बल्कि उनके दिल की गहराइयों में कुछ और छुपा था। वह समझ नहीं पा रही थीं कि अगर यूं हो उनसे चला जाता है तो उनके जीवन में क्या कमी रह जाएगी। क्या वह उसे सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर देखती थीं या फिर कुछ और भी था? कांग जी युन ने कुछ देर चुप रहकर सोचा और फिर उसने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, बहुत फर्क पड़ेगा। यह जवाब कांग जी युन के दिल से निकला था और यह एक तरह से उनके द्वारा अपने अंदर के एहसासों को कबूल करने जैसा था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका संबंध अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। यूं हो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था और उनके बिना उनका काम भी अधूरा लगता था, जैसा कि वह पहले महसूस करती थीं। कांग जी युन का यह कबूलनामा यूं हो के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। अब दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। कांग जी युन ने अपनी भावनाओं को स्वीकार लिया था और यह माना था कि यूं हो उनके लिए कुछ खास था। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब वह यह जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ कामकाजी नहीं बल्कि एक गहरी समझ और संबंध पर आधारित था। यह पल कांग जी युन और यूं हो दोनों के लिए एक निर्णायक था। यह सवाल और इसका जवाब उनके रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब वह दोनों जान चुके थे कि उनका रिश्ता केवल नौकरी तक सीमित नहीं था
बल्कि यह एक जटिल और गहरे भावनात्मक संबंध में बदल चुका था। कांग जी युन और यूं हो के बीच अब तक कई बदलाव आ चुके थे। पहले वे केवल बॉस और कर्मचारी के रिश्ते में बंधे हुए थे, लेकिन अब यह रिश्ता कुछ खास बन चुका था। कांग जी युन ने अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था और यूं हो के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का सामना किया था। हालांकि कांग जी युन अभी भी पूरी तरह से अपनी भावनाओं को स्वीकारने में सहज नहीं थी। वह अपने करियर के बारे में बहुत गंभीर थी और यह डर भी था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोल दिया तो कहीं उसका पेशेवर जीवन प्रभावित न हो जाए। एक दिन कांग जी युन और यूं हो के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जो उनके रिश्ते में एक अहम मोड़ लेकर आई। कांग जी युन ने यूं हो से कहा, शायद मैं तुम्हें सिर्फ एक कर्मचारी से ज्यादा मानने लगी हूं। यह शब्द कांग जी युन के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रही थी। हालांकि यह बात स्वीकारने में उसे थोड़ा संकोच भी हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस स्वीकारोक्ति के कारण उसका करियर या ऑफिस का माहौल प्रभावित हो। यूं हो ने कांग जी युन की बातों को सुना और फिर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की खुशी दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह उसकी चुप्पी कांग जी युन के लिए एक संकेत था कि वह भी अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था। कांग जी युन को यह समझने में समय लगा कि यूं हो ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया था, बल्कि वह भी इस रिश्ते में उतना ही महसूस कर रहा था जितना वह कर रही थी। कांग जी युन ने अपने अंदर के डर और संकोच को समझा। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अब तक जो किया वह सिर्फ अपने करियर और काम के लिए किया, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में काम के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। यूं हो ने बिना शब्दों के अपनी खुशी और समझदारी दिखाई, और यह कांग जी युन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि कांग जी युन के मन में यह डर था कि यदि वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करती है तो इसका असर उनके पेशेवर जीवन पर पड़ेगा। लेकिन यूं हो कि चुप्पी ने उसे यह समझने का मौका दिया कि यह रिश्ता केवल एक नौकरी या कामकाजी संबंध से कहीं अधिक था। कांग जी युन ने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि वह यूं हो से जुड़ी हुई थी और यह रिश्ता अब उसके लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकेत था। यूं हो ने अपनी चुप्पी से यह साबित कर दिया कि वह भी कांग जी युन के बारे में यही महसूस करता था। इस प्रकार यह एक निर्णायक पल था जिसमें दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। पहले जहां वे केवल बॉस और कर्मचारी के रिश्ते में बंधे हुए थे, अब उनका रिश्ता बहुत गहरा और निजी बन चुका था। यह बदलाव दोनों के लिए एक नई शुरुआत की तरह था और अब दोनों अपने भावनाओं को स्वीकारने के बाद इस रिश्ते को नई दिशा देने के लिए तैयार थे। कांग जी युन को इस समय यह एहसास हुआ कि उनका जीवन केवल काम और करियर के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता। वह अब महसूस करने लगी थीं कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही अहम है जितना उनका पेशेवर जीवन। यूं हो ने उसे यह सिखाया था कि रिश्ते सिर्फ कार्यों तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनसे जुड़ी भावनाएं और समझदारी भी बहुत मायने रखती हैं। यूं हो के साथ बिताए गए समय ने कांग जी युन को यह समझने का अवसर दिया कि प्यार और देखभाल का मतलब केवल एक व्यक्ति से जुड़ना नहीं, बल्कि उसकी खुशियों और दुखों का हिस्सा बनना है। अब कांग जी युन और यूं हो का रिश्ता पहले से कहीं मजबूत था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते थे और एक दूसरे की मदद से अपने जीवन को संतुलित करने की कोशिश करते थे। कांग जी युन, जो पहले अपनी भावनाओं को दबाकर रखती थीं, अब यूं हो के साथ अपनी चिंता और खुशी साझा करने में सहज महसूस करती थीं। उनके दिल में यह विश्वास था कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक सहकर्मी का नहीं, बल्कि एक साथी का बन चुका था। यूं हो ने हमेशा कांग जी युन का समर्थन किया था और वह जानते थे कि उनका काम और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की पूरी कोशिश की थी। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने को मिला था और इसने उनके बीच एक गहरी समझ विकसित की थी। कांग जी युन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी।
क्योंकि वह अब यह समझ चुकी थीं कि उन्हें अपने करियर के साथ साथ अपने निजी रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। यूं हो के साथ यह रिश्ता अब केवल एक सहयोगी का नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का रूप ले चुका था। कांग जी युन ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने यूं हो को केवल एक कर्मचारी से अधिक अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती और समर्थन में बदल चुका था। वे अब एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। कांग जी युन और यूं हो के बीच का यह नया रिश्ता एक नई शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे भावनाओं को समझा और स्वीकार किया था। यह नई शुरुआत दोनों के जीवन में न केवल एक रिश्ते की नई समझ लेकर आई, बल्कि यह उनके जीवन में और भी कई सकारात्मक बदलावों का कारण बनी। अब वे केवल काम के साथ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी खुशी और दुखों को साझा करने वाले साथी बन चुके थे। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों के बीच जो भावनात्मक संबंध था, वह केवल एक नौकरी या काम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और एक दूसरे के लिए ख्याल रखने का रिश्ता बन चुका था। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ एक और चुनौती भी सामने आई थी, समाज और ऑफिस में फैल रही अफवाहें। कांग जी युन, जो एक कड़ी मेहनत करने वाली सीईओ थीं, हमेशा अपने पेशेवर जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करती थीं। वह जानती थीं कि किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध उनके काम और ऑफिस की छवि पर असर डाल सकता है। यूं हो के साथ उनका संबंध अब सभी से छुपा नहीं रह सकता था, और जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा होता जा रहा था, लोग इस पर अपनी टिप्पणियां करने लगे थे। अफवाहें फैलने लगीं कि कांग जी युन और यूं हो के बीच कुछ खास हो सकता है। यह बात कांग जी युन को परेशान करने लगी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके निजी जीवन की वजह से उनका काम या ऑफिस की प्रतिष्ठा प्रभावित हो। एक दिन कांग जी युन ने यूं हो से यह सवाल किया, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? वह अपनी आवाज में चिंतित और संकोचित महसूस कर रही थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि अब ऑफिस में लोगों की निगाहें उन पर थीं। यूं हो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो। उसकी यह बात कांग जी युन के लिए एक तसल्ली का कारण बनी। यूं हो का यह आत्मविश्वास और सुकून देने वाली प्रतिक्रिया कांग जी युन को यह समझने में मदद करती है कि वह इस स्थिति का सामना कर सकती हैं। कांग जी युन के लिए यह एक मुश्किल समय था, क्योंकि एक तरफ वह अपनी निजी जिंदगी और रिश्ते में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर ऑफिस की जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं का दबाव भी था। यह स्थिति उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। वह चाहती थीं कि लोग उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करें, लेकिन साथ ही यह भी चाहती थीं कि उनका पेशेवर जीवन किसी तरह से प्रभावित न हो। समाज की दीवारों ने उनके रिश्ते को एक चुनौती दे दी थी, लेकिन यूं हो का समर्थन और उसकी समझ ने कांग जी युन को यह विश्वास दिलाया कि वे इस स्थिति का सामना कर सकती हैं। यूं हो ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक सहायक नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी है, जो कांग जी युन के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। यह समय कांग जी युन के लिए आत्मसंघर्ष और आत्मस्वीकृति का था। समाज की बातों और अफवाहों के बावजूद उसने यह तय किया कि वह अपनी खुशियों को पीछे नहीं छोड़ने वाली। वह जानती थी कि अगर वह अपनी भावनाओं को दबाकर रखेगी तो उसका मन कभी शांति नहीं पाएगा, और यूं हो के साथ अपने रिश्ते को स्वीकारना ही उसे उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे वह ढूंढ रही थी। इस प्रकार समाज की दीवारों के बावजूद कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में एक नई समझ और भरोसा विकसित हुआ। अब वे यह जान चुके थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों के बीच एक गहरा विश्वास और समझ बन चुका था। उनका रिश्ता केवल बॉस और कर्मचारी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में भागीदार बन गए थे। हालांकि इस रिश्ते के चलते कुछ नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। एक बड़ी चुनौती यह थी कि यूं हो को एक नई और बेहतर नौकरी का ऑफर मिला था। यह ऑफर उसकी मेहनत और कौशल का सम्मान था,
लेकिन इसका मतलब यह था कि वह कांग जी युन से दूर चला जाएगा। यह खबर कांग जी युन के लिए एक कठिन स्थिति थी। वह जानती थी कि यूं हो के बिना ऑफिस में काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि वह हमेशा उसकी मदद करता था। लेकिन साथ ही वह यह भी समझती थी कि यूं हो को अपने करियर में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार था। कांग जी यून के दिल में यह विचार चल रहा था कि क्या वह यूं हो से अपना रिश्ता और समर्थन बनाए रख पाएगी अगर वह कहीं और चला जाता है। एक दिन जब यूं हो ने कांग जी यून से यह बात की तो कांग जी यून चुपचाप सुनती रहीं। यूं हो ने कहा, यह एक शानदार अवसर है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता था कि आप ही मेरी प्राथमिकता हैं। यह सुनकर कांग जी यून थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह सोच रही थीं कि क्या वह सचमुच यूं हो को अपने करियर के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती हैं। यह एक ऐसा पल था जब कांग जी यून को यह एहसास हुआ कि वह यूं हो से सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में नहीं जुड़ी है, बल्कि उनके रिश्ते में अब गहरी भावनाएं भी हैं। वह यह नहीं चाहती थीं कि यूं हो को किसी भी प्रकार की असुविधा हो, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थीं कि यूं हो उनके साथ बने रहे। कुछ देर सोचने के बाद कांग जी यून ने यूं हो से पूछा, क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो? यह सवाल कांग जी यून के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि यह उसके दिल का सवाल था। वह जानती थी कि यह एक बड़ा निर्णय है, लेकिन वह यूं हो को खोना नहीं चाहती थी। यूं हो ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह आपके लिए जरूरी है तो मैं रुक सकता हूं। उसकी आवाज में एक सच्चाई और वचनबद्धता थी जो कांग जी यून के दिल को छू गई। यूं हो का यह जवाब कांग जी यून के लिए एक राहत का कारण बना। अब वह महसूस कर रही थी कि उनका रिश्ता सिर्फ एक पेशेवर नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जुड़ाव बन चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों का ख्याल रखते थे। इस फैसले के बाद कांग जी यून ने यह समझा कि एक दूसरे के साथ रहकर और एक दूसरे का समर्थन करते हुए वे दोनों अपने जीवन के अगले कदम को और बेहतर बना सकते थे। यूं हो का साथ उसके लिए केवल एक सहकर्मी का नहीं, बल्कि एक साथी का बन चुका था। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें कांग जी यून ने अपने दिल की सुनकर और अपने रिश्ते को पहले रखा। अब वे दोनों साथ मिलकर नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार थे। कांग जी यून और यूं हो के बीच का रिश्ता अब काफी मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगे थे और उनका जुड़ाव अब केवल एक पेशेवर संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। कांग जी यून को यह महसूस होने लगा था कि उनके जीवन में यूं हो का स्थान सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि किसी सच्चे साथी का बन गया है। यह सब तब हुआ जब यूं हो ने एक दिन कांग जी यून से सीधे तौर पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। वह जानता था कि कांग जी यून अपने काम में बहुत व्यस्त रहती हैं और शायद वह इस समय रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही होंगी, लेकिन यूं हो को अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना जरूरी लग रहा था। एक दिन जब दोनों ऑफिस से बाहर किसी मीटिंग से लौट रहे थे, यूं हो ने कांग जी यून से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कांग जी यून। यह सुनकर कांग जी यून चुप हो गईं। उन्हें पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था और अब वह इस बात पर विचार करने लगीं कि क्या उनके लिए यह सचमुच सही है। कांग जी यून का दिल, जो पहले अपने करियर में पूरी तरह से डूबा हुआ था, अब किसी और बात पर भी सोचने लगा था। यूं हो कि यह बात कांग जी यून के दिल को छू गई, क्योंकि वह जानती थी कि यूं हो ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। कांग जी यून को यह महसूस हुआ कि वह भी अब यूं हो के बारे में अपनी भावनाओं को दबाए नहीं रख सकती। वह यह समझने लगी कि अपने दिल की सुनना और अपने रिश्ते को स्वीकारना ही सबसे सही कदम है। यूं हो के प्रति उसकी भावनाएं अब केवल सहकर्मी या दोस्ती तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह भी अब उसे एक खास तरीके से महसूस करने लगी थीं। हालांकि कांग जी यून को यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबाए रखती आई थीं। वह डरती थीं कि यदि उन्होंने अपने दिल की बात की तो कहीं उनका करियर और ऑफिस की स्थिति प्रभावित न हो जाए। लेकिन यूं हो कि ईमानदारी और सच्चाई ने उन्हें यह समझाया कि किसी के साथ अपने दिल की बात साझा करना जरूरी होता है, खासकर
जब वह व्यक्ति आपके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका हो। कांग जी युन ने धीरे धीरे अपने डर को साइड करके यूं हो से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, यूं हो। यह स्वीकारोक्ति कांग जी युन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उसने आखिरकार अपनी भावनाओं को जाहिर किया और महसूस किया कि यह रिश्ता केवल कार्य के रिश्ते तक सीमित नहीं हो सकता था। यह संवाद कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब दोनों ने अपने दिलों की बात साझा कर दी थी और यह उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे केवल काम के साथ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। इस स्वीकारोक्ति के बाद कांग जी युन और यूं हो का रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। दोनों ने अब अपने संबंधों को नए तरीके से समझा और उसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों के दिलों में एक मजबूत आधार बन चुका था। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के बीच अब कोई भ्रम या संकोच नहीं था। उन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रख दिया था और स्वीकार किया था कि वे केवल एक दूसरे के सहकर्मी या दोस्त नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण साथी बन चुके थे। यह एक ऐसा मोड़ था जब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। कांग जी युन, जो पहले हमेशा अपने करियर में पूरी तरह से डूबी रहती थीं, अब महसूस करने लगी थीं कि उनका जीवन सिर्फ काम तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने जीवन के दूसरे पहलुओं को भी समझा और महसूस किया कि परिवार और प्यार की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूं हो के साथ उनके रिश्ते में अब वो प्यारी सी आत्मीयता थी जो उन्हें पहले कहीं और नहीं मिली थी। यूं हो के साथ बिताए गए समय ने कांग जी युन को यह समझने का मौका दिया कि उन्होंने अपने करियर में तो बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, प्यार और सच्चा साथ, वह अब जाकर मिला था। पहले वह हमेशा अपने करियर के पीछे दौड़ती रहीं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि वह खुद को और अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर रही थीं। यूं हो के साथ अब वह यह समझ रही थीं कि एक सच्चे रिश्ते का क्या मतलब होता है, और इस रिश्ते ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। यूं हो भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट था। वह जानता था कि कांग जी युन ने उसे कभी अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखा था, लेकिन अब उसने उसे अपनी पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि कांग जी युन अपने करियर में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह उसकी इस प्रतिबद्धता को समझता था, लेकिन यूं हो का दिल अब यही चाहता था कि वह और कांग जी युन साथ मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वह जानता था कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ था जो दोनों को एक दूसरे के साथ साझा करना था। कांग जी युन और यूं हो के बीच अब न केवल एक प्यार भरा संबंध था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती भी थी। वे दोनों एक दूसरे के जीवन के अहम हिस्से बन चुके थे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का संकल्प ले चुके थे। कांग जी युन के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसने अपने करियर से बाहर आकर अपनी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया। वह जानती थी कि अब वह अकेली नहीं थी, यूं हो उसके साथ था। इस नए रिश्ते ने कांग जी युन को सिखाया कि जिंदगी में केवल करियर और काम नहीं होते, बल्कि परिवार, दोस्त और प्यार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। उसने समझा कि जीवन की असली खुशियां छोटी छोटी बातों में होती हैं, जैसे किसी का हाथ थामना, एक दूसरे के साथ बैठकर समय बिताना और एक दूसरे की देखभाल करना। इस तरह कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते ने एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। उनका प्यार अब न केवल एक शुरुआत थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। कांग जी युन और यूं हो के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी और वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ, विश्वास और सहयोग पर आधारित था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक परिवार जैसा महसूस करने लगे। वे अब सिर्फ बॉस और कर्मचारी नहीं रहे, बल्कि दोस्त और जीवन साथी बन चुके थे। एक दिन यूं हो का बेटा कांग जी युन से बहुत प्यारी सी बात करता है। वह मासूमियत से कहता है,
अब मैं तुम्हें आंटी नहीं, मम्मा बुलाऊं? ये बात सुनकर कांग जी युन के दिल में हलचल मच जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह अपने जीवन में किसी बच्चे के लिए मां बन सकती है, लेकिन यूं हो का बेटा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कांग जी युन के लिए यह एक खास और दिल को छूने वाला पल था। कांग जी युन की जिंदगी में अब इतना प्यार था कि वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। उसने अपने करियर और निजी जीवन के बीच एक संतुलन पाया था और अब वह जानती थी कि सच्ची खुशी रिश्तों में होती है। यूं हो और उसके बेटे के साथ बिताए गए लम्हे उसे एक परिवार जैसा महसूस कराते थे। वह समझ गई थी कि अब वह अकेली नहीं है। कांग जी युन और यूं हो के बीच जो प्यार था वह अब सार्वजनिक हो चुका था। ऑफिस में अफवाहें फैलने लगी थीं, लेकिन यह अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वे जानते थे कि उनका रिश्ता सच्चा है और उन दोनों के बीच का विश्वास और समझ किसी भी बाहरी बात से ज्यादा मजबूत है। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वे एक दूसरे के साथ खुश थे और यह रिश्ता पूरी तरह से निखर चुका था। कांग जी युन ने एक दिन यूं हो से पूछा, क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो? यह सवाल उसने पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि यूं हो उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यूं हो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। दोनों के बीच अब कोई संकोच नहीं था, सिर्फ प्यार और विश्वास था। इस बीच कांग जी युन का दिल यह मान चुका था कि वह अब यूं हो के साथ अपना भविष्य देख सकती है। उसे यह एहसास हुआ था कि काम और करियर के अलावा जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज रिश्ते और परिवार हैं। उसने अपने जीवन को फिर से देखा और महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से संतुष्ट है। वह अपने परिवार और अपने प्यार के साथ खुश थी। अंत में कांग जी युन और यूं हो का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब वे दोनों एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ थे। कांग जी युन को अब यह महसूस हुआ कि वह पहले जितनी अकेली थी अब उतनी नहीं थी। उसका जीवन अब एक साथ और पूरी तरह से खुशहाल था। मम्मा, यह शब्द कांग जी युन के दिल में एक नई उम्मीद और खुशी की आभा लेकर आया। वह अब जानती थी कि उसके जीवन में प्यार और परिवार की सच्ची परिभाषा क्या है। इस तरह कांग जी युन और यूं हो की कहानी एक सुखद और संपूर्ण अंत पर पहुंचती है। दोनों का रिश्ता अब एक मजबूत और प्यार भरे परिवार में बदल चुका था और उनका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें